भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपने पराक्रम का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया है और ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। आपको याद होगा, पहलगाम का जब आतंकी हमला हुआ तो उसकी प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जवाब ऐसा होगा जो कल्पना से परे होगा। आतंक की बची कुची जमीन को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उसी को पूरा किया गया है, उसी लक्ष्य को पूरा किया गया है। तो आज मैं आपको ऑपरेशन सिंदूर की बात करने के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो भारत का ट्रिपल आर है उसने कैसे पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार किया है। तो आगे विस्तार से मैं आपको इसके बारे में बताऊं, उससे पहले इस ट्रिपल आर का मतलब समझ लिए। इस ट्रिपल आर में जो पहला आर है उसके मायने हैं रिस्पॉन्स, जो दूसरा आर है उसके मायने हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो तीसरा आर है उसके मायने हैं रेडी। तो पहले बात करेंगे पहले आर की। इस आर का क्या मतलब है? इस आर का मतलब है रिस्पॉन्स। 22 तारीख को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। पीएम मोदी ने कहा उसके जवाब में कि जो जवाब दिया जाएगा वो कल्पना से परे होगा। अब आपको बताते हैं कि मिलिट्री एक्शन से पहले भारत ने कूटनीतिक स्तर पर भी तैयारी की। तो यानी कि भारत का जो जवाब है वो दो मोर्चों पर देखने को मिला। यानी कि भारत का जो रिस्पॉन्स है वो दो मोर्चों पर देखने को मिला। पहला था कूटनीतिक और दूसरा था मिलिट्री। तो कूटनीतिक स्तर पर क्या क्या हुआ? सिंधु जल संधि जो समझौता था उसे भारत ने निलंबित कर दिया। इसके अलावा जो राजनयिक संबंध थे उनको लिमिटेड कर लिया, राजनयिकों की संख्या को घटा दिया, अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया। पाकिस्तान के जो वीजाधारी लोग थे, किसी भी किस्म का उनके पास वीजा था, उनकी भारत में रुखसती तय कर दी, यानी उनको भारत से पाकिस्तान वापस भेजने का सिलसिला शुरू हो गया। व्यापारिक संबंध पाकिस्तान के साथ खत्म कर लिए। तो ये तो वो नॉन मिलिट्री एक्शन थे जो भारत ने पहले अपने रिस्पॉन्स में दिखाए। लेकिन दूसरा रिस्पॉन्स, जो मिलिट्री एक्शन वाला रिस्पॉन्स था, वो अभी आना बाकी था। जिस समय तमाम कदम उठाए जा रहे थे तो उस समय भारत अपने मिलिट्री एक्शन, मिलिट्री रिस्पॉन्स को लेकर भी विचार मंथन में जुटा हुआ था। दो बार सीसीएस की बैठक हुई और उसके बाद जो हमारे सेना प्रमुख हैं, जो हमारे एनएसए हैं, हमारे जो सीडीएस हैं, उनके साथ मुलाकात हुई प्रधानमंत्री की। गृह मंत्री भी चर्चा में शामिल हुए, रक्षा मंत्री भी चर्चा में शामिल हुए। तमाम पहलुओं पर मंथन किया गया और उसके बाद पीएम मोदी ने जो हमारी आर्मी है उसको फ्री हैंड दे दिया। तो अब ये फ्री हैंड जब आर्मी को मिला तो आर्मी ने अपना समय लिया, जो टारगेट्स जिनको हिट करना था उनके बारे में सटीक जानकारी जुटाई और उसके तहत फिर पाकिस्तान को यहाँ पर रिस्पांस दिया गया मिलिट्री तरीके से। तो पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने, आपको बता दें, जो कुल मिलाकर भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को अपना निशाना बनाया और उनको पूरी तरह से मिट्टी में मिलाकर रख दिया। इस बार की खास बात क्या है कि जो आतंकी ठिकाने, जो 9 टारगेट चुने गए थे, उनमें से 5 पीओके में थे और 4 पाकिस्तान में। और ऐसे भी ठिकाने थे जो पंजाब, जो पाकिस्तान का दिल कहे जाने वाले पंजाब या लाहौर, उसके आसपास भी थे, वहां पर भी हिट किया गया। यानी कि पाकिस्तान के दिल में एक प्रकार से हमारे मिसाइल अटैक ने छेद किया। अब इसमें आतंकी ठिकानों में लश्कर के ठिकाने भी थे, इसमें जैश ए मोहम्मद के ठिकाने भी थे और इसमें हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने भी थे। तो मिलिट्री एक्शन बेहद कड़ा प्रहार पाकिस्तान पर किया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में, इस रिस्पांस की वजह से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। खलबली तो कूटनीतिक प्रयास, जो कदम उठाए गए थे, उन्हीं से मचनी शुरू हो गई थी और मिलिट्री एक्शन को लेकर लोग पहले ही डरे हुए थे। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो जवाब दिया गया उससे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। अब दूसरे आर के बारे में हम समझते हैं। दूसरा आर क्या है? दूसरा आर है रिस्पॉन्सिबिलिटी। भारत ने रिस्पॉन्स तो दिया, यानी कि जवाब तो दिया, क्रिया की प्रतिक्रिया तो की, पहलगाम हमले का जवाब तो दिया, उसकी प्रतिक्रिया में ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया। लेकिन उस ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करने से पहले भारत ने और भी कई पहलुओं पर सोचा था। वो पहलू क्या है? देखिए, यहां पर ये बात समझने वाली है कि भारत और पाकिस्तान में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों देश, जो दोनों देशों का नजरिया है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। पाकिस्तान बेहद ही अमानवीय तरीके से आतंकी हमलों को अंजाम दिलवाता है, आतंकियों को शह देता है, उन्हें पनाह देता है। आतंकी फैक्ट्रियां वहां पर चल रही हैं, पहलगाम में इसकी तस्वीर हम देख चुके हैं। लेकिन भारत ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना रिस्पॉन्स पाकिस्तान को दिया है। पाकिस्तान के आतंकी, पाकिस्तान के शहर पर हुए पहलगाम आतंकी हमले का जो जवाब दिया, जो रिस्पॉन्स भारत ने दिया, वो भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। अब इसको ऐसे समझिए
कि जब इस पूरी ऑपरेशन की डिटेल्स तैयार की जा रही थी, रूपरेखा तैयार की जा रही थी, तो उस समय ये पूरी तरह सुनिश्चित कर लिया था हमारी सेनाओं ने कि इसमें किसी भी सिविलियन ढांचे को टारगेट नहीं किया जाएगा। यानी कि जो आतंक के ठिकाने हैं, जो आतंक के अड्डे हैं, केवल उन्हीं को निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि भारत का जो रिस्पॉन्स है वो आतंक के खिलाफ है, वो सिविलियंस के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान के आम नागरिकों से हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, ये पूरी तरह से भारत के माइंड में क्लियर था। लिहाजा जिन ठिकानों का चुनाव किया गया उन पर बेहद सटीकता से मिसाइल दागे गए, और उसी का असर ये है, अगर आप तस्वीरों में देखेंगे कि केवल कोई, चाहे वो जैश का ठिकाना हो, चाहे वो लश्कर का ठिकाना हो, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना हो, केवल उन्हीं की बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा, उसके आसपास इमारतें जू की त्यों खड़ी हैं। तो यहाँ पर भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आती है, यहाँ पर भारत का मानवीय चेहरा नजर आता है कि कुछ लोगों के कुकृत्यों के कारण पूरी आवाम को उसकी सजा ना मिले, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भारत ने अपना रिस्पॉन्स दिया है। यानी कि अपनी जो भारत ने एक सीमा, मानवीय सीमा तय की थी, भारत ने उसका उल्लंघन नहीं किया। तो रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दो आर आपने समझ लिए, और इससे एक अलग पहचान भारत को मिलती है जो पाकिस्तान से बिल्कुल भारत को एकदम अलग कर देती है। अब तीसरा जो आर है उसको समझिए जरा, वो आर है रेडी। देखिए, जिस समय भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया, उसी समय, लॉन्च करने से पहले ही भारत ने इसके तमाम पहलुओं पर, तमाम बिंदुओं पर बहुत गहराई से मंथन किया, बहुत गहराई से विचार किया। भारत ये भी जानता है कि अगर ऑपरेशन लॉन्च हुआ तो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स भी आप सामने आ सकता है। इसलिए भारत ने अपनी तैयारी को बहुत मुकम्मल तरीके से पूरा किया है, बहुत मुकम्मल तरीके से उसको अंजाम दिया है। पुख्ता तैयारी भारत ने कर रखी है। ये तैयारी कैसी है? जमीन से लेकर आसमान तक और आसमान से लेकर समंदर तक भारत पूरी तरह तैयार है किसी भी किस्म के पाकिस्तान की रिटेलिएशन से निपटने के लिए। और जो मेगा मॉक ड्रिल की बात देश में हो रही है, वो उसी तैयारी का एक हिस्सा है। अब ये तैयारी ऐसी है कि पाकिस्तान अगर कोई हिमाकत करता है तो उसको, जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने अपने टारगेट्स को चुन के ध्वस्त किया है, उससे भी बड़ा रिस्पॉन्स यहाँ पर पाकिस्तान को मिल सकता है। तो पाकिस्तान के जहन में ये डर भी है कि भारत का रिस्पॉन्स कितना बड़ा होगा अगर हमने रिटेलिएशन किया। तो ये आर जो है भारत की रेडीनेस से जुड़ा है, यानी कि भारत की तैयारी से जुड़ा हुआ है। और शायद यही जो भारत रेडी दिखाई दे रहा है पाकिस्तान को, जमीन से आसमान और आसमान से जमीन से आसमान और आसमान से समंदर तक जो रेडी भारत दिखाई दे रहा है, शायद इसी का इम्पैक्ट है या इसका डर है, खौफ है कि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने ये बात कही है कि अगर भारत कोई फर्दर एक्शन नहीं लेता है तो तनाव कम करने को तैयार है। आप जानते ही हैं, इन्हीं महाशय ने कुछ दिन पहले परमाणु बम की गीदड़ भभकी दी थी, पूरी दुनिया को ये बात सुना रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान में इनके सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। तो ये है भारत की तैयारी और उसका इम्पैक्ट। और भारत ने जो अपना आधिकारिक बयान दिया है, जो सेना की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, कि उसमें भी यही कहा गया है कि अगर पाकिस्तान ने कुछ भी हिमाकत की आगे भविष्य में भी, तो भारत उसका जवाब देने के लिए पूरी तरह रेडी है, यानी कि उसका भी रिस्पॉन्स देने के लिए पूरी तरह रेडी है। लेकिन वो जो रिस्पॉन्स होगा वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होगा। तो ये है भारत की ट्रिपल आर की ताकत, जिसने पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार किया है।